प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए दिलीप कुमार साहू भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज कभी कभी देखा जाता है भगवान किसी भक्त के ऊपर बड़ा जल्दी कृपा कर देते हैं, किसी किसी भक्त के ऊपर बहुत देर तक रगड़ते हैं, दया करने में देर करते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है आपने पूछा। देखो जी, भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि ये संसार सब मेरा सृष्टि है, मेरे संतान है, मेरे पुत्र है, मैं संसार का बाप हूं, सब मेरे लिए समान है। लेकिन जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा पूजा पाठ करता है, जो मेरा स्मरण करता है, मेरे परायण जो है वो मेरा प्रिय है। गीता में भगवान ने कहा सम अहम सर्वभूतेषु न देशस्ति न विप्रियः जे तु भजन्ति में भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यानी कि समोहम सर्वभूतेषु, सब मेरे ही संतान है, सब समान है। लेकिन जो मेरा भक्ति करता है, जे तो भजन्ति में भक्त्या, मेरे भक्ति के सहित जो मेरा भजन करता है, मयि तेषु तेषु चाप्यहम्, वो मेरा प्रिय है, अब मैं उनका प्रिय हूं। जैसे संसार में कोई आदमी का 5 7 कि 10 लड़के हैं, सब लड़के तो बाप का ही है, लेकिन उसमें कोई लड़का होता है थोड़ा सा पिता माता की सेवा करता है, ध्यान देता है, उनकी गोड़ दबा देता है, तेल मालिश करते हैं, खाने पीने का, दवाई का सब ध्यान रखता है, रात दिन उनके साथ रहता है। लेकिन कोई लड़के होते हैं, कोई माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, अपना आवारागर्दी अपने काम धंधा में लगे रहते हैं, कोई मतलब नहीं माँ बाप से। तो माँ बाप के लिए 10 लड़के तो समान है, लेकिन जो लड़का सेवा कर रहा है वो लड़का माँ बाप का प्रिय होगा। एक पिता के विपुल कुमारा होई शील गुण आगारा, लेकिन जे पितु वचन सेवक वचन मन कर्मा, यानी जो पिता माता के वचन मन कर्म से सेवक है वो माता पिता को प्रिय होता है। ऐसे ही भगवान के संसार में जितने जीव है सब भगवान के पुत्र के समान है, लेकिन जो भगवान का भजन करता है, नाम जपता है, पूजा करता है, पाठ करता है, गुणगान करता है, जो उनके परायण है वो भगवान के प्रिय होते हैं। तो भगवान इन्हीं भक्तों के लिए ही कुछ ना कुछ कृपा करते हैं या उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, भगवान से भजन से कोई मतलब नहीं है, भगवान से धर्म से कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनके प्रति भगवान का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जैसे माँ बाप होते हैं, अगर लड़का माँ बाप का सेवा नहीं करता है तो भी घर में खाना पीना सोना बैठना उठना माँ बाप मना नहीं करते हैं। इसी तरह है संसार में, अगर कोई भगवान का भजन नहीं भी करता है तो भी जो आकाश में जो जल वर्षा होते हैं, जल में वो भी पीते हैं, जो अनाज पैदा होते हैं वो भी उनको खाने देते हैं, वायु जो बह रही है वायु का भी उसको प्राप्त होता है, जो जड़ी वनस्पति जड़ी बूटियाँ हैं सब उनको जो है भी देते हैं। संसार में जीने के लिए जो आवश्यकता वस्तुएं भगवान उनको मना नहीं करते कि मेरा भजन नहीं कर रहे थे, लोग को नहीं देना चाहिए। वो चाहे तो उनको एकदम भिखमंगा दरिद्र बना करके फटीचर बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। भले ही मेरा भजन नहीं करता है, लेकिन जो सार्वजनिक सेवा चाहिए वो सबको मिलता है। लेकिन स्पेशल रूप में जो बोलोगे हम भगवान मेरी कृपा करे, मेरा कुछ कार्य करे, मेरे को जो है अपना बनावे, अपना माने, उसके लिए फिर आपको भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ये सब करना होगा, नाम जप करना होगा, स्मरण चिंतन करना होगा, उनका भक्ति करना होगा। तो इसलिए जो भगवान के भजन करता है भगवान के वो प्रिय है, उनके लिए भगवान विशेष रूप से कुछ करते हैं। लेकिन इन्हीं भजन करने वाले भक्तों में भी क्वालिटी है। अब कोई भाई थोड़ा सा सुबह शाम पूजा कर दिया, आरती कर दिया, फिर दिन भर अपना कार्य में लगा, फिर तो ये एक साधारण भक्त है। कोई तीर्थ कर रहा है, धाम कर रहा है, थोड़ा नाम जप कर रहा है, तो ये थोड़ा और मध्यम कोटि भक्त है। लेकिन कोई रात दिन केवल राम 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 जप रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सदैव भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, जैसे कबीर तुलसी मीरा गोपियों की तरह। तो ऐसे अलग अलग क्वालिटी के सब होते हैं। तो जो रात दिन भगवान के भजन में लगे रहते हैं वो भगवान का अत्यंत प्रिय होते हैं। जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, कबीर है, तुलसी है, मीरा है, ये सब जो है भक्त इस उच्च कोटि के भक्त है। आज जो सुबह शाम थोड़ा मोड़ा ये भजन कीर्तन कर लेते ये सामान्य भक्त है। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, कबीर तुलसी मीरा जैसे, ये लोग का भगवान कार्य कोई भी कार्य हो तुरंत करते हैं।
जो सामान्य भक्त होते हैं थोड़ा बड़ा करते हैं, उन लोग का भगवान बहुत जरूरी हो तो कहाँ करते हैं, नहीं तो नहीं। तो मरने के बाद गति मुक्ति सब मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कुछ कर देते। जैसे तुलसीदास जी के जीवन में बहुत सारे संकट आया, मुसीबत आया, तुरंत भगवान जो हनुमान जी को भेज करके सब दुख उनका संकट निवारण कर देते थे। चाहे बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार का आर्थिक संकट हो, कोई भी हो, हनुमान जी तुरंत भगवान की प्रेरणा से आकर काम कर देते। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ध्रुव, प्रहलाद, सबका प्रहलाद को कितना दुख दिया तो भगवान आकर कैसे बचाए। तो ये सब उच्च कोटि के भक्त जो होते हैं भगवान के विशेष प्रिय होते हैं। लेकिन जो सामान्य वाले होते हैं ये लोग के प्रति भगवान जल्दी ऐसे कुछ कोई काम नहीं करते हैं, करेंगे तो कभी कभी थोड़ा मोड़ा। जैसे उदाहरण हम देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका भाजपा के जितने कार्यकर्ता सब तो उनका प्रिय है ही, लेकिन कोई कोई खास उनके अगल बगल में दो चार रहते हैं। जैसे अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, कुछ ऐसे नितिन गडकरी है, कुछ ऐसे दो चार है, ये लोग को खास आदमी उनके हैं। ऐसे ही भगवान के भी ये दुनिया में कुछ खास भक्त होते हैं, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, तुलसी, मीरा जैसा। तो ऐसे भक्त का भगवान तुरंत सब कार्य कर देते हैं, देर नहीं करते हैं। लेकिन जो सामान्य भक्त है उनके लिए थोड़ा देर करते हैं। मेरे को किसी आदमी ने कालिया पूछा, बोला महाराज एक राम भद्राचार्य आए हैं, अंधे हैं, जगत गुरु कहलाते हैं, बोलते मेरे को भगवान का दर्शन हो गया है, मैं बड़ा ये हूँ, बड़ा सो समझते हैं, लेकिन उनका अंधे क्यों है भगवान, उनका दोनों आंखें ठीक क्यों नहीं कर देते हैं। मैं हंसा, मैंने कहा देखो भाई, वो इतने श्रेणी के भक्त नहीं है। कोई जगत गुरु अपने नाम के पीछे लिख देने से कोई जगत गुरु नहीं हो जाता है। कोई कह दे मैं भगवान को दर्शन कर लिया है, मैं ये कर दिया ऐसे कहने से नहीं होता है। दर्शन करने वाला आदमी सामने अपने आप आ जाता है। कबीर, तुलसी, मीरा का सामने प्रकट हो गया। वो खाली ऐसे बकवास करते हैं, कोई दर्शन भर्सन नहीं, कुछ नहीं। जब बिल्लो मंगल के दोनों आंख फूट गए, बिल्लो मंगल भक्त के, तो भगवान का दर्शन करने की रुचि हुई, तो भगवान ने हाथ फेर दिया, तुरंत दो आंख ठीक हो गए। तो इनका भी हो जाना चाहिए अगर इतना उच्च कोटि भक्त है। नहीं हुआ, दो चार आदमी पकड़ गए, उनको ले जाते हैं, मंच पर बैठाते हैं, उतारते हैं। हमारे सूरदास जी महाराज थे, उनको भी कोई चार आदमी पकड़ कर नहीं ले जाते थे, उनको दिव्य दृष्टि दिया था भगवान ने, सारा दुनिया को देख लेते। कुबरी जो है जो थी मथुरा की, एकदम सुंदर बना दिया उनको, दिव्य। तो अगर ये इतना श्रेणी के भक्त होते तो इनको भी दोनों आंखें ठीक कर देते, चार आदमी पकड़ कर मंच पे को ले आते। तो ये इतना श्रेणी के भक्त नहीं है, लेकिन अपना हाँकते रहते हैं, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, कहा करके लोगों का पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। लेकिन ये है नहीं इतने। अगर होते तो दोनों आंख भगवान ठीक कर देते उनकी। ये तक बास कथा प्रवचन थोड़ा सीख लिए हैं, थोड़ा श्लोक पर रट लिए हैं, कुछ भजन रट लिए हैं, उसको आकर गा कर लोगों को ये 8-9 दिन सुना करके 2-4-5 लाख रुपये लेके जाएंगे, कुछ अपना आश्रम बनाए हैं, कुछ उसको अपना खर्चा पानी चलाने के लिए एक धंधा खोले हैं। ये कोई बहुत बड़ा भक्त या कोई बहुत बड़े कबीर, तुलसी, मीरा जी से नहीं है। इनका तो हमारे संत समाज के संत लोग बहुत खिलाफ है, क्योंकि ना कभी रामचरितमानस का गलती निकाल लेते हैं, कभी हनुमान चालीसा में गलती निकाल लेते हैं। अभी तो उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया लगता है। बोल रहे कि वाल्मीकि रामायण में जो लवकुश कांड है, सीता जी का वनवास दूसरी बार हुआ था, वो हुआ ही नहीं था, किसी ने जोड़ दिया है। अब इनको साधु लोग इतना गाली देते हैं कि क्या कहे, मैं तो 10 गाली सुनाता हूँ सुबह होते ही इनको एक बार। यही से बुद्धि भ्रष्ट है। ये कौन सा भगवान का दर्शन करे, कैसे माने। हमारा शंकराचार्य आए तो वाल्मीकि रामायण था, वो सुधार नहीं किया, उसने कहा नहीं कि लवकुश कांड जोड़ दिया गया। कबीर आए, तुलसी आए, मीरा आए, बड़े बड़े संत आए करके वही वाल्मीकि रामायण पढ़ पढ़ के गए, किसने कहा नहीं कि लवकुश कांड को किसने जोड़ दिया। ये कौन सा खेत की मूली पैदा हो गए हैं, कह रहे कि लवकुश कांड किसने जोड़ दिया है। ये सब क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण इसे कहते हैं। ये कोई भक्त भक्त कुछ नहीं है, पैसा कमाने के धंधा खोल के बैठे हैं। जिसके नज़र में भाई वो बड़ा भक्त हो जाने, लेकिन हमारे नज़र में कुछ नहीं है। एक कलाकार है, कथा प्रवचन करके पैसा कमा के अपना समय टाइम पास कर रहे हैं, पैसा के लिए आते हैं। अगर सुदामा जैसे भक्त होते तो उनके पास स्वयं भगवान ही भेज देते करोड़ों अरब संपत्ति, उनको जगह जगह घूम घूम के प्रवचन करके पैसा कमाने की जरूरत होता। तो इतने उच्चा कोटि के भक्त नहीं है, ये सब सामान्य श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनका आंख ठीक नहीं हो रहा है। एक परमानंद जी महाराज है वृंदावन, उनके बोलते हैं बड़ा भक्त है, कृष्ण अवतार क्या क्या बोलते हैं। अरे ये सब खाली बकवास है, कुछ नहीं है। कृष्ण अवतार होते तो किडनी खराब होकर बीमार होकर खटिया पर पड़े रहते।
तो ये सब क्या है, लोगों की एक भावना है। जैसे आजकल ही हमारे कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो है, अम्बेडकर जो कि नेता थे, उनको भी भगवान मान लिया, जय भीम कह रहे, अम्बेडकर कोई भगवान है, लेकिन वो लोग मान लिया। कितने तो अमिताभ बच्चन को ही भगवान मान के पूजा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है, कोई भक्त फक्त ये सब नहीं है। वो श्रेणी के भक्त जब हो जाएगा कबीर तुलसी मीरा जैसा, फिर वहां पर अब किसी को जरूरत नहीं पड़ता है, स्वयं भगवान खाली आशीर्वाद देकर कृपा करके ये सब ठीक कर देते हैं। तो इसलिए आपने जो पूछा कि क्यों कृपा में कम ज्यादा करते, यही कारण है। ये भक्त का भक्ति का लगन का कारण है। हाँ, जो भक्ति भजन कीर्तन पूजा पाठ नहीं कर पाता है ज्यादा, वो अगर एक काम करे, प्रार्थना सुबह शाम एकांत में बैठ करके भगवान का आंखों से अश्रु बहा कर प्रार्थना करे, प्रभु मैं मोह माया में ग्रसित जीव हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि ना मैं भजन कर पाता हूँ, करता हूँ तो भूल जाता हूँ, आप कृपा करके मेरे को अपनाए, मैं आपके शरणागत हूँ, ऐसे कह करके दिन में 2 बार 4 बार प्रार्थना करे, तो उनको जो है थोड़ा भजन करते हुए भी अगर प्रार्थना ऐसे करे प्रतिदिन, तो भगवान भी उनके ऊपर भी वही कबीर तुलसी मीरा जैसे ही भक्त मान कर कृपा कर सकते हैं। बाकी सामान्य भजन करे कोई बोले कि हम जल्दी कृपा कर दे, वो नहीं होगा। तो यही कारण है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। भक्तों के जो है भक्ति पूजा पाठ में जैसे कमी या ज़्यादा है, उसी के अनुसार भगवान भी उसको कृपा करते हैं। इसे जरूर आप समझ गए होंगे। जय श्री राम।